पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो इंटरेस्टिंग ना, चलिए शुरू करते हैं। CDS1 2024 कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल रहा था, इजी थे, डिफिकल्ट थे या सिर्फ मॉडरेट ही थे। चलिए शुरू करें और देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में क्या क्या आया है आपके लिए। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। अब पूछा गया है कि बेटर का आंसर क्या होगा। अब आप खुद सोचो बेटर का आंसर क्या होगा। दो ऑप्शंस आपके सामने लिखे गए हैं। देखो, अगर मैं बेटर की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटर वर्ब नहीं है और बेटर कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। या तो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा। और जल्दीबाजी में हुआ क्या होगा, एक फट से मार्क कर दिया होगा, जो समझ आ गया होगा। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मैंने लिखा, एक क्वेश्चन मैंने कहा, ही इज एज गुड एज मोहन, ठीक है, वो इतना ही अच्छा जितना अच्छा मोहन है। और एक क्वेश्चन कहता है ही प्लेज एज गुड एज मोहन। याद आया कुछ? चलो समझाता हूं। ही इज एज गुड एज मोहन और ही प्लेज एज गुड एज मोहन, दोनों में से कौन सा क्वेश्चन गलत होगा? देखिए, जब मैं गुड गुड की बात करते हैं यहाँ पे ही इज एज गुड एज मोहन, तो स्टेट की बात करें, सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ तो ही प्लेज, प्लेज की क्वालिटी कौन बता रहा है? गुड बता रहा है। तो आपको याद आ रहा होगा कि जो गुड होता था, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है। और जो वेल होता है, वेल, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताया तो गुड नहीं आएगा, यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर वेल होगा। तो पहले तो हमने ये प्रूव कर लिया कि दो वर्ड हैं, एक गुड होता है और एक वेल होता है। गुड एक एडजेक्टिव होता है, वेल एडजेक्टिव का एडवर्ब होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों वर्ड्स मैंने लिख लिए, गुड भी और वेल भी, तो इनकी कंपेरेटिव क्या अलग अलग होती है? नहीं, इन दोनों की कंपेरेटिव क्या होती है? इन दोनों की कंपेरेटिव होती है बेटर, और दोनों की ही सुपरलेटिव क्या होती है? दोनों की सुपरलेटिव होती है बेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं एडवर्ब की क्वालिटी बताऊं या फिर मैं चाहे मैं एडवर्ब की क्वालिटी बताऊं या फिर मैं एडजेक्टिव की बताऊं, दोनों ही केसेस में मुझे बेटर ही लिखना होगा कंपैरिजन के लिए। तो यहां अगर मैं देखूं तो किसके लिए है? शी सिंग्स, सिंग्स के लिए बेटर आया, यानी कि ये क्या है? ये वर्ब है। तो वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो एडवर्ब होगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाएगा। आ गया समझ? क्वेश्चन को मैं कहूंगा मॉडरेट, क्योंकि इसमें गलती जो हुई होगी वो मैं बता रहा हूं क्या हुई होगी, कि बच्चों को याद है गुड बेटर बेस्ट होता है और ये हमने एडजेक्टिव में पढ़ा है और एडजेक्टिव मार्क करके आगे होंगे। तो बस एग्जामिनर ने अच्छा कोशिश की है बनाने की क्वेश्चन को, कि सिंग्स एक वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज, ठीक है। द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज, आर्टिकल लिखा गया द, आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड क्या होगा? ये होगा यहाँ नाउन। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। नाउन होगा, एज इट इज पूछ भी लिया गया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है। ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है, इसको हम डिफिकल्ट में भी, मॉडरेट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आइए। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो क्लासेस में भी जेरेंट पढ़ाते हुए अक्सर डिस्कस किया जाता है और ऑप्शंस में भी जेरेंट दे रखा है। तो करेक्ट आंसर ये हो गया सी वाला, और आप कहेंगे ये इजी क्वेश्चन है, यानी कि कुछ भी नहीं सोचना था। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपको ये कहेगी पार्टिसिपल क्यों नहीं है, तो ये कहने वाला बच्चा थोड़ा सा बहुत पीछे पड़ रहा है, यही कह सकता हूं मैं, ठीक है। उसे अपनी चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट आइए। व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर, यानी कि भाई अदर से लेके वन की बात करें, दूसरा क्यों नहीं चूज किया, यही क्यों चूज किया? यानी कि किसी के बारे में वन कहा गया है, अगर किसी के बारे में वन कहा गया है तो करेक्ट आंसर प्रोनाउन होगा। ए आंसर है ना, वर्ब हो सकता है, नंबर कुछ नहीं है, एडवर्ब होगा। ये जो नंबर वर्ड है इसमें जरूर बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि वन कहीं नंबर तो नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है, नंबर 1 2 3 होते हैं, इनके खुद के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो करेक्ट आंसर ये है कि हम इसको कहेंगे मॉडरेट, क्योंकि यहां बस यही हुआ होगा बच्चों के साथ में कि जिन्होंने सोचा होगा कि नाउन के प्लेस पे आया तो प्रोनाउन है, लेकिन जो नंबर वर्ड को देख के कंफ्यूज हुए होंगे उन्हें लगा होगा ट्रिकी क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर नंबर रहा होगा। तो जिनकी अपनी तैयारी कम है वो ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के गलत कर लेते हैं। देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बोतल, ठीक है, देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बोतल, अभी भी क्या है? वाटर है। कितना बेटा? सम। तो ये क्या होगा? हम कह सकते हैं कि एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब यहां अगर मैं ऑप्शंस देख रहा हूं तो एडजेक्टिव नहीं है,
तो एडजेक्टिव नहीं है तो बेटा दूसरा वर्ड मैं इसको कह सकता हूँ डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स कौन होते हैं? जो डिटरमाइन करते हैं, नाउन की वैल्यूज को डिसाइड करते हैं। तो यहां डिटर्मिनर ऑप्शन में दे रखा है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन को फिर से हम कह सकते हैं मॉडरेट होगा, मॉडरेट क्वेश्चन होगा, डिटर्मिनर दिया गया। एडजेक्टिव होता तो मैं कहता फिर इजी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हुर्रे वी वॉन द मैच। इसको मैं कहूंगा सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ना, मोस्ट डिफिकल्ट वन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका इंटरजेक्शन होगा और लिख देते हैं इजी। कहने के लिए सबसे मुश्किल है लेकिन इजी की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। कुछ कहना है इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में? शायद नहीं, ठीक। नेक्स्ट आइए, बताना 10 में से कितने सही हुए। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 PM। ओके, हैविंग फिनिश्ड। अब हैविंग के लिए ऑप्शन देखो क्या क्या दिए हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये कभी होती ही नहीं है, ठीक है। एडवर्ब देख रहे हो, कंजंक्शन देख रहे हो। अगर यहां आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जेरेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो सोचने वाली बात थी। ऑप्शन इतने दूर दूर दिए गए हैं तो करेक्ट आंसर पार्टिसिपल होगा, तो इसको भी हम इजी कहेंगे। इजी इसलिए कह रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, वैसे तो डिफिकल्ट है या मीडियम मॉडरेट है, लेकिन ऑप्शंस इतने अलग अलग दिए गए हैं कि कोई भी आंसर इसका मार्क करके आ सकता था, उसको कंफ्यूजन नहीं हुआ। जैसे उसमें नंबर वर्ड आ गया तो कंफ्यूजन है, यहां कोई कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं है। माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग। वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, कंजंक्शन होगा, नाउन होगा। देखिए अगर इसमें एक ऑप्शन होता प्रपोजिशन तो ये क्वेश्चन सच में डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच जाता कि भाई प्रपोजिशन भी है और आपका एडवर्ब भी है, तो दोनों में से कौन सा चूज करना होगा। अब ऑप्शंस कहते हैं वर्ब, ऑलवेज मूव्स, मूव्स वर्ब दिख रही है तो वर्ब नहीं हो सकता। कंजंक्शन है ही नहीं, कंजंक्शन होता तो दो चीजों को जोड़ता, किसको जोड़ता? अगर ये वर्ब है तो दूसरी वर्ब कहीं है ही नहीं। नाउन ये हो नहीं सकता है, तो क्या आंसर होगा? एडवर्ब होगा। हाँ, अब मैं इसको कह सकता हूं कि मॉडरेट है, लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि प्रपोजिशन लिखा होता तो मैं कहता कि फिर ये डिफिकल्ट बन जाता फाइंड आउट करना, ठीक है। फिर ये डिफिकल्ट बनता क्योंकि बच्चे अराउंड को देख के प्रपोजिशन आंसर मार्क करना शुरू कर देते, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है द कैंटेनक्रस मैन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस। ठीक, इजी है। आर्टिकल द किसके लिए आ गया? मैन के लिए आ गया। मैन नाउन है, नाउन है तो ये क्या होगा? सीधी सीधी बात है, एडजेक्टिव होगा। दो तरीके से पता चलता है, इसकी क्वालिटी बता रहा है या फिर सफिक्स OUS लगा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है। डिटर्मिनर्स नहीं होगा। डिटर्मिनर क्या होता है? जो नाउन को डिफाइन करते हैं, जैसे सम है, एनी है, दिस है, दैट है, दीज दोज होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव ही होगा। ये दोनों वर्ड एक साथ आए हैं, इसलिए मैं इसको कहूंगा कि ये क्वेश्चन कैसा है? मॉडरेट है। अगर एक ऑप्शन ही होता, मानो डिटर्मिनर नहीं होता, तो हम इसको कहते हैं इजी है, क्योंकि बच्चे ने यहां सोचने पर मजबूर हुआ होगा कि कहीं ये डिटर्मिनर के प्लेस पे एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के प्लेस पे डिटर्मिनर तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, इंडिया इज रेवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे। एज द के बाद आर्टिकल आ गया, इसके बाद ये क्या होगा? फाउंटेन हेड, ये नाउन बन जाएगा। और नाउन बन जाएगा, नाउन ऑप्शन में दिया गया, सीधे सीधे क्वेश्चन को कहेंगे इजी कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि आर्टिकल दा से सीधा सीधा पता चल रहा है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो क्या आपके आंसर से कुछ क्वेश्चन थोड़े से डाउटफुल कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बट आप लोग लगातार मेहनत करते रहो, क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। लेवल में आपको बता रहा हूं, डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम है, अगर आपने देखा होगा, इजी और मॉडरेट ज्यादा आते हैं।